पाकिस्तान की तरफ से भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर कराए गए हमले और मिलिट्री एयरबेस पर दिखे संदिग्ध ड्रोन की हकीकत उसकी नियति को साफ बयां करती है। जो पाकिस्तान ने ड्रोन खरीदते समय वादा किया था कि उसने चाइना से ये ड्रोन पिज्जा और दवाइयों की डिलीवरी के लिए खरीदे थे, उसकी हरकतों से ये चीजें साफ है कि ये किसी और काम के लिए खरीदे गए थे। फिलहाल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है और ये बात साफ हो चुकी है कि हमला ड्रोन के जरिए ही हुआ था। सूत्रों की माने तो जिस एक्सप्लोसिव के जरिए भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर हमले हुए, ये एक्सप्लोसिव सिर्फ सेना के पास ही होते हैं। अब भारत के लिए बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत अपने सैन्य ठिकानों को बचाएगा कैसे। जब पुलवामा पर हमला हुआ था तो उसमें आतंकी ने विस्फोटक भरी कार CRPF के काफिले से टकरा दी थी, जिसमें 40 जवानों की शहादत पूरे देश ने देखा था। अब आतंकियों के लिए तो और ही आसान बात हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर ऐसी पहाड़ियां हैं, उनसे पार उतरने से पहले वो आसानी से ड्रोन के माध्यम से ऐसी कोई आतंकी गतिविधि कर सकते हैं। इस तरीके से तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सेना को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं भारतीय रडारों की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो रडार है वो लड़ाकू विमानों की टोह लेने के लिए हैं। ड्रोन कई प्रकार के होते हैं, इनमें छोटे ड्रोन, स्क्वाड कॉप्टर, हेक्साकॉप्टर भी होते हैं। एक मिलिट्री ग्रेड ड्रोन भी होते हैं जो अपने साथ बम और हथियार ले जा सकते हैं। इन सब के साथ साथ अब दुश्मन एक साथ सैकड़ों ड्रोन से अटैक करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में सेना कुछ ड्रोन को मार गिरा सकती है, लेकिन कुछ सीमा के भीतर आकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हालात में भारत के पास विकल्प क्या है। जब पुलवामा पर हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना के 12 लड़ाकू विमान सीमा पार गए और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए। इससे पाकिस्तानी वायुसेना और समूचे पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई। अगर भारत को इन सभी परिस्थितियों से निपटना है तो पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब देना होगा। अब सोचना पाकिस्तान को यह है कि वो इंतहा पसंद करता है या यूं ही खूनी खेल खेलना जारी रखता है।